गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा जो मोल कंसेप्ट था वो मोल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। ठीक है, मोल कंसेप्ट के अंदर हमारे टर्म्स आई थी जो हम वॉल्यूम के टर्म में पढ़ चुके, उसको नंबर्स के टर्म में पढ़ चुके, मास के टर्म में पढ़ चुके और आयंस के टर्म में पढ़ चुके। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग्स जो न्यूमेरिकल थे वो भी हमने कर लिए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो हमारा रहेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ना वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर, एक सिंपलेस्ट होल नंबर क्या होता है, रेशियो होता है। एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है भाई किसका, डिफरेंट एटम्स का। किसका, डिफरेंट एटम्स का। ठीक है, डिफरेंट एटम्स का एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है किसके अंदर, इन मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम का एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया। दूसरा जो इसका होता है बेटा वो होता है मोलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होता है मोलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला, या कह सकते हो एक्चुअल नंबर होता है। वो तो क्या था, सिंपलेस्ट होल नंबर था, लेकिन ये क्या रहेगा आपका, एक्चुअल फॉर्मूला या एक्चुअल नंबर रहेगा किसका, डिफरेंट एटम्स का। किसका, डिफरेंट एटम्स का। किसके अंदर, इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स के अंदर। तो बेटा क्या कहता है, दोनों में एक फर्क समझो कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है डिफरेंट एटम का, किसमें, इन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड में, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला एक एक्चुअल नंबर होता है डिफरेंट एटम्स का, किसमें, इन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स में। क्लियर। देखो ये समझ में आ जाएगा, इसका एग्जांपल देख के मैं तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, देखो अपने पास जैसे क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो मैं अगर इसके मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करूं तो बेटा देख मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, वही रहेगा जो एक्चुअल फॉर्मूला है, या एक्चुअल क्या है आपके पास नंबर्स हैं। तो C6H12O6 ये तो क्या रहेगा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा। और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या बोला, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। तो देखो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करेंगे तो इसमें से कैसे होगा, 6 कॉमन है सभी के अंदर से, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा O। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंपलेस्ट नंबर था 6 से डिवाइडेड कर दिया सभी को, तो क्या हो गया भाई बताओ, क्या हो गया, 6 से डिवाइड कर दिया तो जो एक फॉर्मूला बना वो क्या बना, CH2O। तो ये तो क्या हो गया, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया। देखो इसी फॉर्मूले से बना है ना ये, तो इस फॉर्मूले का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो फॉर्मूला होता है उसे तो हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और जो रियल फॉर्मूला या जो एक्चुअल फॉर्मूला बचा हुआ था जो था हमारा, उसे हम कहते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल और देखो बेटा, जैसे हमारे पास है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2। तो हाइड्रोजन जो पर ऑक्साइड हो गया H2O2, ये तो क्या हो गया उसका मोलिकुलर फॉर्मूला, ये तो क्या हो गया उसका मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर। अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो कॉमन कितना है 2, क्या बचेगा H और
ओ, एच और ओ क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा? एच और ओ एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हुआ ना बेटा? ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला हम इससे बता सकते हैं। चलो आगे देखो बेटा, आगे क्या कहता है कि भाई अब हमारा क्या आता है, एक रिलेशन आता है। क्या आता है? रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक रिलेशन आता है, और वो रिलेशन क्या होता है? एम एफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू में एन गुणा में एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू में एन गुना में एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे जो आपका एन रहेगा भाई, वो है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन में आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास तो आपको निकालना आता ही है, मोलर मास जिसे हम बोलते हैं। अगर वो वेपर डेंसिटी अगर किसी में दे रखी है तो वो कैसे निकलेगा? 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूला से निकलेगा अगर मोलर मास निकालना हो, वेपर डेंसिटी दे रखी हो तब। नहीं तो बहुत आसान है, जैसे मैं तुम्हें सिखाऊं कि मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना तुम्हें सिखाऊं। तो देख, अपने पास एक फॉर्मूला था C12 C6 H12O6 था ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला था। तो देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला था बेटा ये। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला था, इसका मैं मोलर मास निकाल रहा हूं। तो मोलर मास देखो, 6 कार्बन है, एक कार्बन का मास 12, 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1, 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास भाई 16। क्लियर? 12 6 72, 12 प्लस 96, 6 और 4 10, 9 10 17 और 18, 118 ग्राम आ गया भाई। ये 180 ग्राम क्या आया? मोलर मास आया, मोलिकुलर मास आया। अब कोई आपसे ये पूछ ले एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2O, 6 कॉमन आ जाएगा तो CH2O बनेगा। तो इसमें आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 14, 14 26 और 1 30। ये क्या आ जाएगा? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला मास। तो बेटा इसका यूज करके, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या करना है? एक न्यूमेरिकल निकालना है, जिसमें आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और उसका मोलर मास भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो कैसा आएगा। क्वेश्चन देखो कैसा आएगा। बाकी के इस टाइप के क्वेश्चन आप नोटबुक में कर लेना। एक कंपाउंड कहता है कि कार्बन एक कंपाउंड है जिसकी कंपोजिशन है भैया आपकी 40.687। दूसरा एलिमेंट है आपके पास हाइड्रोजन, जिसकी कंपोजिशन है 5.08। तीसरा कंपोनेंट है आपके पास ऑक्सीजन, जिसकी कंपोजिशन है 228%। ठीक है, कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है ऑफ कंपाउंड जिसका मोलर मास दे रखा है। मोलिकुलर मास दे रखा है 118। ठीक है भाई, इस तरीके का क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप इसको कैसे करोगे, ये चीजें याद रखना कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप लिखोगे एलिमेंट उनके सिंबल के साथ। पहला कौन सा था? कार्बन। अगला कौन सा था? हाइड्रोजन। अगला कौन सा था? ऑक्सीजन। फिर लिखोगे उनकी परसेंटेज। कार्बन की परसेंटेज थी 40.687, हाइड्रोजन की थी 5.085, अगले वाले की थी 54.228%। फिर लिखोगे इनका एटॉमिक मास।
कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। लिख लिया। फिर निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन परसेंटेज अपॉन में मोलर मास। तो गिवन परसेंटेज क्या रहेगी 40.687 अपॉन में 12, 5.085 अपॉन में 1, 54.228 अपॉन में 16। बेटा जब इसको कैंसिल किया तो ये आया 3.39, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5.05 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे ये आएगा 3.39। क्लियर। अब हमें निकालना है सिंपल मोल रेशियो। क्या निकालना है? सिंपल मोल रेशियो। देखो सिंपल मोल रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टर्म्स सबसे छोटी होती है, ठीक है, या जो टर्म्स कॉमन होती है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो इसमें कितना आया था 5.85, ये था 3.39, ये भी था 3.39, तो सबसे स्मॉल यही हुआ ना, तो इन्हीं से सिंपलेस्ट में डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाई 3.9, 5.085 डिवाइडेड बाई 3.39 और 3.39 डिवाइडेड बाई 3.39। इसको कैंसिल करेंगे 1, इसको कैंसिल करेंगे 1, जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1.5। देखो अगर बेटा अपना सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाता है, यहाँ पे सिंपलेस्ट मोल रेशियो अगर आ जाता है तो वही हमारा होल रेशियो में आ जाएगा। अब देखो सिंपल नहीं आया, ये 1 आया, ये 1.5 आया, ये 1 आया, तो इसको सिंपलेस्ट होल रेशियो बनाएंगे। तो 1 से इंटू कर दोगे तो यही रहना है, तो किससे इंटू करें? 2 से करें, तो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, ये हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। तो देखो 2, 3 और 2, ये क्या आ गया? एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। आ गया या नहीं आ गया? एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया 2, 3, 2। क्लियर है? 2, 3, 2 हो गया अपना। अब देखो इतना होने के बाद अपने क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से। तो कार्बन के लिए अपना कितना आया था 2, हाइड्रोजन के लिए कितना आया था 3, ऑक्सीजन के लिए कितना आया 2, तो C2H3O2 क्या गया? इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? N की वैल्यू निकाल सकते हैं। N क्या होता है? मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। देखो मोलिकुलर मास उसने क्वेश्चन में दिया था 118 ग्राम, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप निकाल लो। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? यहाँ से बताओ, 12 दूनी 24 प्लस 3 प्लस 16 दूनी 32, तो 25 और 32 कितने हो गए? 9, 24, 3, 27 और 9 और ये 59 हो गया भाई। कैंसिल कर दो, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि N की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। निकालना क्या था? मोलिकुलर मास। क्या निकालना था? मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला, और N की वैल्यू कितनी है? 2, और इंपेरिकल फॉर्मूला था C2H3O। तो यहाँ से हो जाएगा C4H6O4, ये हो जाएगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला C4H6O4, इसे हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देखो बेटा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में हमारा क्या दिया था? कंपोजिशन दी होती कि भाई कितनी परसेंटेज होते हैं, मोलिकुलर मास गिवन था, आपसे मोलिकुलर फॉर्मूला निकलवाते हैं। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूले का होता है N इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है। तो सारी चीज हमें इंपेरिकल फॉर्मूला भी चाहिए सबसे पहले, फिर N की वैल्यू चाहिए, तब हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले एलिमेंट के नाम लिख लो, जो भी एलिमेंट है यहाँ पे, फिर उनकी परसेंटेज लिख लो, फिर उनका एटॉमिक मास लिख लो, फिर उनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, परसेंटेज अपॉन में उनका एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन में उनका एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन में उनका एटॉमिक मास, जो आएगा उसके सिंपलेस्ट होल नंबर बनाओ, सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो में क्या करेंगे? जो सबसे स्मॉल होगा उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? यही है,
या ये है, दोनों सेम ही है, तो इनसे क्या कर देंगे, सभी को डिवाइड। जब इनको इनसे डिवाइड किया तो 1 आया, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अगर बेटा यहाँ पे एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाता है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर अब ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है, ये 1 है लेकिन ये 1.5 है, तो हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाएंगे। तो हमने इसको 1 से इंटू करेंगे तो यही रहना है, हमने इसको 2 से इंटू किया तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो देखो 2, 3 और 2, एक क्या आ गए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गए कि नहीं आ गए। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही होता है। तो देखो कार्बन का कितना है 2, हाइड्रोजन का कितना है 3, ऑक्सीजन का कितना है 2, तो इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया C2H3O2, C2H3O2। क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, N चाहिए। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे तो निकाल सकते हो यहाँ पे, ये हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया 24, 3, 25, तो ये हो जाएगा 59। अब यहाँ से देखो N निकालना है। N क्या होता है, मोलिकुलर मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास क्वेश्चन में दिया था उसने 118 ग्राम, अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास 59, अभी निकाला ही है, कैंसिल कर दिया तो कितना आया 2। तो N की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। फिर कहता है मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, तो N की वैल्यू 2 आई, इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा ये था, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा। तो C4 हो गया, H6 हो गया और O4 हो गया, ये हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बेटा इस टाइप के जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो आप कर लेना नोटबुक से, ठीक है। और फिर भी अगर कोई चीज सही नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।